तो इस चैनल पे आपको नॉर्मली बेन 10 से रिलेटेड वीडियोस ही देखने को मिलती है, लेकिन आज की ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ बेन 10 से नहीं बल्कि पोकेमॉन से भी रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल है क्लासिफाइंग बेन 10 एलियंस अकॉर्डिंग टू पोकेमॉन टाइप्स, या फिर आप इसे सिंपली ये भी कह सकते हो कि बेन 10 एलियंस विथ पोकेमॉन टाइप्स। यानी कि पोकेमॉन शो के अंदर जितने भी पोकेमॉन के अलग अलग टाइप्स दिखाए गए हैं, जैसे कि फायर, इलेक्ट्रिक, वाटर, आइस, फाइटिंग, ग्राउंड, बग, डार्क, ड्रैगन, फेरी, फ्लाइंग, घोस्ट, ग्रास, पॉइजन, नॉर्मल, साइकिक, रॉक और स्टील, इन सारे टाइप्स को आज हम बेन 10 के एलियंस पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि बेन का कौन सा एलियन किस टाइप में आता है। लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि किस एलियन को कौन सा टाइप मिलेगा ये हम डिसाइड करेंगे उस एलियन के कैरेक्टरिस्टिक्स, पावर्स और डिजाइन के बेसिस पे। और वीडियो के एंड तक तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि एलियन एक्स कौन से टाइप में आता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वैसे मैं पोकेमॉन के मामले में कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। मैं बचपन में पोकेमॉन बहुत ज्यादा देखता था, लेकिन अब मैं पोकेमॉन उतना ज्यादा नहीं देखता, तो इसलिए अगर मुझसे कुछ एलियंस के टाइप्स को डिसाइड करने में गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। और हाँ, एक और बहुत ही जरूरी बात, इनिशियली मैंने ये सोचा था कि इस एक वीडियो के अंदर मैं बेन 10 के सारे एलियंस के टाइप कवर कर लूंगा, लेकिन अभी तक मैं सिर्फ बेन 10 क्लासिक और बेन 10 एलियन फोर्स के एलियंस को ही कवर कर पाया हूँ। और मुझे संडे तक कैसे न कैसे करके ये वीडियो डालनी ही डालनी है, क्योंकि मंडे को मैं कहीं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, जहाँ से आके भी मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा, तब जाके ये वीडियो थर्सडे या फिर फ्राइडे तक आ पाएगी, जो कि बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को एक पार्ट में लाने की जगह 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, जहाँ ये रहा आपके सामने पहला वाला पार्ट, जिसमें मैंने बेन 10 क्लासिक और बेन 10 एलियन फोर्स के एलियंस के टाइप्स को डिस्कस किया है। दूसरे वाले पार्ट में मैं बेन 10 अल्टीमेट एलियन, बेन 10 ओमनिवर्स और बेन 10 रीबूट के एलियंस के टाइप्स को डिस्कस करूंगा। और फाइनली जो भी एलियंस बच गए हैं, जैसे कि अल्टीमेट एलियंस, फ्यूजन एलियंस, ओमनी एनहेंस एलियंस, ओमनी किक्स एलियंस, नेमेट्रिक्स एलियंस, एंटीट्रिक्स एलियंस और ओमनी नॉट एलियंस, इन सभी के टाइप्स को हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए पहले तुम ये पार्ट 1 देखो। तो शुरुआत करते हैं बेन 10 क्लासिक के एलियंस के साथ, जहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है हीट ब्लास्ट। अब ये तो कोई अकल का अंधा भी देख के बता देगा कि हीट ब्लास्ट प्योरली फायर टाइप है, पर क्योंकि उसकी बॉडी वोल्केनिक रॉक से बनी हुई है तो इसलिए शायद हम उसे रॉक टाइप में भी कंसिडर कर सकते हैं। वाइल्ड मट के पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, तो इसलिए वो होगा नॉर्मल टाइप। ग्रे मैटर के पास कमाल की इंटेलिजेंस है और वो बेन के सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट एलियंस की लिस्ट में आता है, तो इसलिए शायद आपको ऐसा लग सकता है कि वो शायद साइकिक टाइप में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी नॉर्मल टाइप में ही आएगा। डायमंड हेड की बॉडी क्रिस्टल से बनी हुई है, तो इसलिए वो रॉक टाइप तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ बेन इसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए भी काफी ज्यादा यूज करता है, तो इसलिए ये फाइटिंग टाइप एलियन भी है। वाइल्ड वाइन एक चलता फिरता पौधा है, तो इसलिए वो हो गया ग्रास टाइप। किसी की धुलाई करवानी है तो 4 हाथ वाले 4 आर्म से बेहतर कुछ भी नहीं, फाइटिंग टाइप। घोस्ट फ्रीक के तो नाम में ही घोस्ट है, तो इसलिए वो है घोस्ट टाइप। स्पिटर और अपचक दोनों पॉइजन टाइप। क्यों? क्योंकि ये अपने मुंह से स्लाइम और एसिड निकालते हैं। बोलो जुबान केसरी। आर्टिक गुआना के पास आइस पावर्स हैं, तो इसलिए वो हो गया आइस टाइप। बशशॉक के पास इलेक्ट्रिकल पावर्स हैं, तो इसलिए वो हो गया इलेक्ट्रिक टाइप। डिटो की ये जो डुप्लीकेशन वाली एबिलिटी है, ये मुझे बाकी दूसरी किसी भी कैटेगरी में फिट होती हुई नजर नहीं आ रही, तो इसलिए मैं इसे नॉर्मल टाइप में ही रखना प्रेफर करूंगा। ब्लिट्जवुल्फर, स्नैरो और फ्रैंकेनस्ट्राइक, ये तीनों ही डार्क टाइप एलियंस हैं, क्योंकि ये तीनों ही डार्क थीम या फिर हॉरर थीम बेस्ड एलियंस हैं। लेकिन हाँ, फ्रैंकेनस्ट्राइक इलेक्ट्रिक और फाइटिंग टाइप भी है। रिपजॉस तो मछली है, तो इसलिए वो हो गया वाटर टाइप एलियन। स्टिंग फ्लाई का डिजाइन एक मधुमक्खी से इंस्पायर्ड है, तो इसलिए वो हो गया बग टाइप एलियन। और हाँ, ये पॉइजन टाइप भी होगा, जिसका रीजन शायद मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। बोलो जुबान केसरी। वे भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी ज्यादा स्किल्ड है, तो इसलिए मैं उसे फाइटिंग टाइप में तो रखूंगा ही, लेकिन साथ ही साथ मैं उसे स्टील टाइप में भी रखूंगा, क्योंकि उसकी बॉडी का कुछ पार्ट मेटेलिक है। कैनन बोल्ट को मैं रखूंगा बग और ग्राउंड टाइप। बग टाइप इसलिए क्योंकि कैनन बोल्ट का डिजाइन असल में पिल बग से इंस्पायर्ड है। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। और ग्राउंड टाइप इसलिए क्योंकि डॉनफैन नाम का एक पोकेमॉन है, जो कि कैनन बोल्ट की तरह ही रोल होके अपने दुश्मनों पे अटैक करता है, और वो
भी ग्राउंड टाइप ही है, तो इसलिए कैनन बोल्ट भी ग्राउंड टाइप। अपग्रेड की बॉडी छोटे छोटे ढेरों मेटालिक नैनाइट से बनी हुई है, तो इसलिए वो स्टील टाइप तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ वो किसी भी तरह के टेक को भी पोजेस कर सकता है, तो इसलिए उसे इलेक्ट्रिक टाइप भी माना जा सकता है। एक्सेलरेट के पास स्पीड की पावर है, तो इसलिए मैं इसे नॉर्मल टाइप में रखूंगा। और क्योंकि एक्सेलरेट एक वेलोसिरैप्टर से इंस्पायर्ड है जो कि एक रेप्टाइल है, तो मेरे ख्याल से इसे ड्रैगन टाइप भी होना चाहिए। बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम मूवी के अंदर बेन इयॉन में भी ट्रांसफॉर्म हुआ था, तो इसलिए हम इयॉन को भी बेन का ही एक एलियन मान सकते हैं। और इयॉन क्योंकि एक क्रोनियन था, तो इसलिए उसके पास थी टाइम पावर्स। जिसे मैं किस टाइप में रखूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं इसे नॉर्मल टाइप में ही रखना प्रेफर करूंगा। एंड अब बेन 10 क्लासिक का आखिरी एलियन जो बचा है वो है आएगाय। आएगाय को किस टाइप में क्लासिफाई किया जाए, इस चीज को लेके मुझे बहुत कंफ्यूजन हुई, क्योंकि आएगाय कई अलग अलग तरह के अटैक्स कर सकता है, जैसे कि एनर्जी अटैक्स, इलेक्ट्रिक अटैक्स, फायर अटैक्स और आइस अटैक्स। लेकिन एंड में मैं इसी कंक्लूजन पे आया कि आएगाय को नॉर्मल टाइप में ही कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि पोकेमॉन के अंदर डिटो नाम का एक पोकेमॉन है जो कि किसी भी टाइप के एलियन को कॉपी करके उसकी एबिलिटीज को यूज कर सकता है, लेकिन उसे भी नॉर्मल टाइप में ही कंसिडर किया जाता है। अब नहीं, मैं यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा या फिर एक दूसरे से सिमिलर नहीं बता रहा, लेकिन क्या करूँ, मुझे मेरी कंफ्यूजन को दूर करने का एक यही अजीब सा एग्जाम्पल मिला तो बता दिया। पर अगर आपको आएगाय नॉर्मल टाइप में हजम नहीं हो रहा, तो आप आएगाय को नॉर्मल के साथ साथ इलेक्ट्रिक, फायर और आइस टाइप भी मान सकते हो। एनीवेज, तो अब हम आ चुके हैं बेन 10 एलियन फोर्स के एलियंस पे। सबसे पहले स्वम्प फायर। तो स्वम्प फायर एक प्लांट एलियन है, तो इसलिए वो ग्रास टाइप तो है ही, और उसकी बॉडी हाई अमाउंट में मीथेन गैस को भी लगातार प्रोड्यूस करती रहती है, जिसको वो इग्नाइट करके फायर अटैक्स भी कर सकता है, तो इसलिए वो फायर टाइप भी हो गया। वैसे स्वम्प फायर से याद आया कि अभी रिसेंटली मैंने एक स्वम्प फायर और हीट ब्लास्ट के ऊपर एक वर्सेस वीडियो बनाई थी, जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर क्लिक करके उसे जरूर देखना। बहुत अच्छी वीडियो है और इसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत भी लगी थी, तो इसलिए यार चेकआउट जरूर करना। एको के पास है डुप्लीकेशन की एबिलिटी और साउंड पावर्स, जिसमें से डुप्लीकेशन के बारे में तो हम पहले ही डिटो के केस में डिस्कस कर चुके हैं। और जहां तक बात रही साउंड पावर्स की, तो पोकेमॉन में साउंड पावर्स को नॉर्मल टाइप में ही कंसिडर किया जाता है, तो इसीलिए एको हो गया नॉर्मल टाइप। स्पाइडर मंकी होगा बग और नॉर्मल टाइप, बग फॉर स्पाइडर एंड नॉर्मल फॉर मंकी। गुप तो एसिड फेंकता है, तो वो प्योर पॉइजन टाइप। ब्रेनस्टॉर्म साइकिक और इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर्स है, और साइकिक क्योंकि वो टेलीकिनेसिस भी कर सकता है। नैनोमैक की बॉडी मेटालिक है और उसका बॉडी टाइप किसी इंसेक्ट की तरह है, तो इसीलिए वो है स्टील और बग टाइप। एंड प्रोबेबली इसे इलेक्ट्रिक टाइप भी होना चाहिए, क्योंकि इसके पास थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी की भी पावर है। लोड स्टार की भी बॉडी मेटल की बनी हुई है, तो इसलिए वो भी स्टील टाइप हुआ। और क्योंकि उसके पास मैग्नेटिज्म की भी पावर है, जिसके जरिए इलेक्ट्रिकल करंट को भी जनरेट किया जा सकता है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से वो इलेक्ट्रिक टाइप भी होना चाहिए। क्रोमा स्टोन होगा रॉक और फ्लाइंग टाइप, क्योंकि डायमंड हेड की तरह ही क्रोमा स्टोन की बॉडी भी क्रिस्टल्स की बनी हुई है और वो उड़ भी सकता है। रैथ तो एकदम प्योरली फाइटिंग टाइप एलियन है। उसके ओमनिवर्स वाले रीडिजाइन से ये बात और भी अच्छे से क्लियर हो जाती है, क्योंकि उसमें उसे प्रो रेसलर वाला लुक दिया गया है। ह्यूमंगसौर भी एक फाइटिंग टाइप एलियन है, और वो एक ड्रैगन टाइप भी है, क्योंकि वो एक रेप्टाइल है। जेट्रे एक फ्लाइंग टाइप एलियन है, जिसे शायद आप में से कई सारे लोग ड्रैगन टाइप भी कंसिडर करेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि जेट्रे को ड्रैगन टाइप में कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि जेट्रे को किसी रेप्टाइल से इंस्पायर्ड होके नहीं बनाया गया, बल्कि जेट्रे को मैंटारे नाम की एक मछली से इंस्पायर्ड होके बनाया गया था। और तो और जेट्रे का जो होम प्लेनेट है ना, वो रिपजॉज के होम प्लेनेट की तरह ही पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से जेट्रे को फ्लाइंग के साथ ड्रैगन टाइप में इंक्लूड करने से अच्छा वाटर टाइप में इंक्लूड करना सही रहेगा। बिग चिल के पास आइस पावर्स हैं, वो इंटेंजिबल हो सकता है, उड़ सकता है, और क्योंकि उसका डिजाइन एक बग की तरह है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से बिग चिल होना चाहिए। आइस टाइप, घोस्ट टाइप,
फ्लाइंग टाइप और बग टाइप। एंड अब फाइनली एलियन एक्स की बारी। तो हाँ, एलियन एक्स को किस टाइप में रखा जाए, इस चीज को लेके भी मुझे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई थी, पर मेरी कंफ्यूजन जो है वो बहुत जल्दी दूर हो गई, क्योंकि एलियन एक्स जो है वो ओमनीपोटेंट है, यानी कि वो कुछ भी कर सकता है। तो एक तरह से हम उसे बेन 10 यूनिवर्स का गॉड भी मान सकते हैं, क्योंकि बेन 10 यूनिवर्स में अभी तक सेलेस्टियल सेपियंस से पावरफुल कोई भी बीइंग नहीं है। और अगर हम पोकेमॉन की दुनिया के गॉड की बात करें तो वो है आर्कियस, जिसको नॉर्मल टाइप में गिना जाता है विथ मल्टी टाइप एबिलिटी। तो इसी तरह से मैं एलियन एक्स को भी नॉर्मल टाइप में ही गिनूंगा विथ मल्टी टाइप एबिलिटी। एंड वैसे मुझे लगता है कि इसका सेकेंडरी टाइप साइकिक भी होना चाहिए, क्योंकि इसकी पावर सोचने से ही काम करती है। अपने कुछ थॉट से ही ये कुछ भी क्रिएट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, टाइम मैनिपुलेशन कर सकता है, रियलिटी मैनिपुलेशन कर सकता है और लिटरली कुछ भी कर सकता है। सो गाइज, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ बेन 10 एलियंस अकॉर्डिंग टू पोकेमॉन टाइप्स का पार्ट 1, जहां मैंने आपको ये बताया कि बेन 10 क्लासिक और बेन 10 एलियन फोर्स के एलियंस कौन से पोकेमॉन टाइप्स के अंदर फिट होंगे। पर अगर आपके हिसाब से मैंने किसी एलियन के टाइप को गलत बता दिया है तो बेशक आप मुझे एक लॉजिकल सा रीजन देके कमेंट्स में करेक्ट कर सकते हैं। और बाकी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, ताकि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द से जल्द ला पाऊं, जिसमें मैं आपको बेन 10 अल्टीमेट एलियन, ओमनिवर्स और रीबूट के एलियंस के टाइप्स के बारे में बताऊंगा। पर अगर आप इस वीडियो को अपलोड होने के काफी टाइम बाद देख रहे हो तो शायद अभी तक पार्ट 2 आ भी चुका होगा और तुम्हें यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख भी रहा होगा। लेकिन अगर अभी तक पार्ट 2 नहीं आया है तो राइट वाली वीडियो को चेकआउट कर लो।